तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चांद तारे ये सब जमाल तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जमाल तेरा, ये हुआ मेरे खुदा फज़ल नाम तेरा। ताली के साथ मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। ये शीर खानों के लब से बने जलाल तेरा, ये शीर खानों के लब से बने जलाल तेरा, ये हुआ मेरे खुदा फज़ल नाम तेरा। सभी पे सारी मेहनत है जब तेरा, फज़ल नाम तेरा, फज़ल नाम तेरा। बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ आप सबसे कि आप दावत कर रहे हैं। और इबादत की कामयाबी देखेंगे, जब मैं बोलता हूँ तो इको काम करता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। इबादत की कामयाबी ये नहीं है कि लोग ज्यादा आ जाए, इबादत की कामयाबी ये नहीं है कि बहुत सारा हदिया इकट्ठा हो जाए। इबादत की कामयाबी ये है कि हर बंदा जो आया था वो खुदा की हुजूरी से भर जाए। तादाद चाहे 2 या 3 है या 2000 है, हर बंदा महसूस करे कि खुदावंद मौजूद है, तब इबादत कामयाब है। दूसरा गीत खड़े होके गाएंगे। और ये जैसे जब यीशु का नाम आप लेते हैं, हमने लंगड़ों को चलते हुए देखा, गुनहगारों को निजात पाते हुए देखा, जहां ईमान से यीशु का नाम लिया गया। सिर्फ लिया जाना काफी नहीं, उस ईमान के साथ में कि वो कुदरत जो इस नाम में है, क्योंकि यीशु नाम के बारे में सबसे बड़ी बात ये कि कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके वसीले से इंसान को गुनाहों से निजात मिल सके। सिर्फ यीशु नाम है। कलाम में लिखा आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से हम निजात पाए। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैं ये गीत जो गा रहा हूँ इसमें आपको यीशु नाम लेने का मौका मिलता है। और जब आप यीशु का नाम लेंगे तो मैंने आपको बताया कि उसमें कुदरत है। जैसे ये तारों के अंदर करंट है लेकिन अभी पता नहीं लग रहा, जब टच करेंगे तो फिर झटका लगेगा। करना देना क्या, जब आप ईमान से यीशु का नाम लेंगे तो आपको आपकी रूह में झटका लगेगा। खुदा की कुव्वत और कुदरत अवेलेबल है, खुदा की हुजूरी अवेलेबल है, यहाँ है, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि आज खुदा की हुजूरी से भर जाए? अपने हाथ हिलाएं। ईमान से प्रस्तिश करना जरूरी है। यीशु नाम, 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 यीशु Yes,
गीत के अंदर खुदा का कलाम हो, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है। इस गीत के हर लफ्ज को आप बाइबल में ढूंढ सकते हैं कि ये कहां लिखा है, और आपको मिलेगा। जो आप गा रहे हैं कॉन्फिडेंस से गाए, आप खुदा के कलाम में से गा रहे हैं, आप खुदा के कलाम को गा रहे हैं। और ये अब क्या गाने लगे हम, जो लिखा है, ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरा मेरा दिखलाए, ये सुना मुक्ति दिलाए, अंधेरा मेरा दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ठिकाना, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ठिकाना। ये सुना, 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 ये सुना। सारे तालीम गाते यहाँ की सुनाई से। कलाम में और क्या लिखा है सुने। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग पर दिल का गुनाह है, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग पर दिल का गुनाह है, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग पर दिल का गुनाह है। यहाँ पे रुकिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूँ। आपने पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल देखा होगा, उसमें हर वक्त पाकिस्तान का वो मैच लगा होता है जिसमें पाकिस्तान जीता है। अब मैं आपको क्या बात बताने लगा हूं, कोई भी नहीं चाहता कि जो जहां वो हारा है वो उसको देखे या दिखाए। जब आप ये कहते हैं ना कि क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का दूर, जब आप सलीब का जिक्र करते हैं तो ये वो पॉइंट है जहां पर शैतान हारा है। उसको ये बात पसंद नहीं है कि ये बात गाई जा रही है या कही जा रही है, यही तो वो हारा है। सारे के वो हारा हुआ दुश्मन है। यीशु फातेह है, कोई फतह नहीं पा सका, कहीं कोई फतह नहीं पा सका, मगर यीशु ने गुनाह पर फतह पाई है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग पर दिल का गुनाह है, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग पर दिल का गुनाह है, तेरे मेरे बापू का वो दाग, जिंदगी का दे वो ठिकाना, तेरे मेरे बापू का वो दाग, जिंदगी का दे वो ठिकाना। ये सुना, 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 ये सुना। जाओ कदमों में सारे, जाओ के हारों को बजा रे, जाओ कदमों में सारे, कदमों के हारों को बजा रे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो ठिकाना, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो ठिकाना। ये सुना, 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 जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ठिकाना, ये सुना, जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ठिकाना। ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना,
कुछ लोगों ने पासवर्ड भी लगाए हुए हैं। बच्चों, आपके घर में मोबाइल है? सब बच्चे मुझे बताएं, घर में मोबाइल है? आपका अपना नहीं भी होगा तो अम्मी का होगा, पापा का होगा। किस किस के मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ है? सबके। कुछ लोगों के। जब तक पासवर्ड ना लगे मोबाइल नहीं खुलता, जब तक पासवर्ड ना लगे कंप्यूटर नहीं खुलता, आसमान नहीं खुलता जब तक पासवर्ड ना लगे। और वो पासवर्ड यीशु नाम है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे और फर्स्ट वर्स आंखें बंद करके आपने ये सोचना है कि आप अकेले हैं और खुदावंद की हजूरी है। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो आराम। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो आराम। ये सुना, 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 ये सुना। ताली बजाएंगे सब, आंखें बंद करके आप ये सोचकर ताली बजाएं कि आप यीशु नाम के लिए ताली बजा रहे हैं। अब ये सिर्फ ताली नहीं, अब ये ताली भी प्रेस्टेशन। आंखें बंद करके ये सोचकर बजाएं कि आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं। कलाम में लिखा ऐसा मौका तालियां बजाओ। जब खुदावंद के लिए बजाई जाए तो वो ताली फर्क है, वो ताली प्रेस्टेशन है। तो आपका जीसस खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप अपने रोटे में बैठ कर दुआ कर सकते हैं, आंखें बंद करके ताली बजाते हुए कह सकते हैं खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ अपनी जिंदगी में, मैं तुझे वेलकम करता हूँ। ताली बजाते रहे मेरे पीछे के, मैं तुझे वेलकम करता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ अपनी जिंदगी में। खड़े ही खड़े एक गीत और गाने। रूह पाक नाल भर दे गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर दे गीत तेरे गावांगे। जिंदगी की रोटी ये सब रूह पावांगे, जिंदगी की रोटी ये सब रूह पावांगे। जिंदगी के नाम तेरे लावांगे, जिंदगी के नाम तेरे लावांगे। रूह पाक नाल भर दे तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर दे गीत तेरे गावांगे। एक बारी मैं कहांगा, दूजी बारी सारे ने कहना है। करांगे बुलंद तेरी सूली नूं सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नूं सदा। ये साडी जिंद तू या साडा है खुदा, हर पासे धूम मचावांगे, हर पासे धूम मचावांगे। आज नाल भर दे गीत तेरे गावांगे, नाल भर दे गीत तेरे गावांगे। जिंदगी की रोटी ये सब रूह पावांगे, जिंदगी की रोटी ये सब रूह पावांगे। जिंदगी का नाम तेरे लावांगे, पाक नाल भर दे गीत तेरे गावांगे, पाक नाल भर दे। लाहौर में
लाहौर में एक बहन है जिन्होंने गवाही दी कि यह जिहड़ा गीत असीं गा रहे हैं, यह एक टीम गई सी उन्होंने घर ठहरी सी। वो बड़ी अच्छी बहन है, वो जिहड़ी खिदमत लई टीम आते हैं अपने घर च ठहरा लेंदे ने उन्होंने, लेकिन वो खुद खुदावंद च उस तरह नहीं सी। लेकिन वो मार्था वाला काम कर रही सी कि ठीक है मैं खिदमत है सारी करांगी, नसपच करांगी, पर खुदावंद नूं जिंदगी नहीं सी दे रही। उन्होंने गवाही दी कि जदों ਇਹ वाला गीत ते ਇਹਦਾ ਇਹ वाला हिस्सा गाया उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਬਾਦਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। अभी सारे बैठ जाएं और बैठ कर एक गीत गाएंगे। मैं एक गीत नया से शेयर करूंगा आपके साथ। और अभी हम इस गीत के दौरान अपने हदीये खुदावंद की हुजूरी में लेकर आएंगे, क्योंकि जो वक्त है हॉल का हमारे पास वो है तो काफी है, लेकिन हम उसको सही मैनेज करके इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं कि जब हम हिस्ट्री पर गौर करते हैं, खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, शेरों की मांदों में भी प्रस्तिश हुई है, कैद खानों में भी प्रस्तिश हुई है, हर तरह के माहौल में प्रस्तिश हुई है। आमीन। आपने मेन ये ज़हन में रखना है कि बरकत देने वाला मौजूद है और लेने वाला भी मौजूद है। वो कौन है? लेने वाला कौन है? जरा हाथ से कर जेड़ा बरकत लैंड वाला। और ये ज़हन में रहे कि उस देने वाले को आपने पूरी तवज्जो से छूना है और उसकी सुननी है। और आपका ध्यान, कोई चीज आपको बरकत पाने से नहीं रोक सकती अगर आप खुद आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इस इबादत में बरकत पा कर ही जानी है। ये बात मैं आपको एक मेजर बात बता रहा हूं और सिखा रहा हूं। तो सुनिएगा, इस नए गीत को मेरे साथ गाएं। जो इस खिदमत को सरंजाम देंगे, हदिया उठाने की खिदमत को, वो तैयार रहे। और मैं छोटे बच्चों को चाहता हूं कि वो मेरे पीछे एक आयत बोले कलाम की। कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन चले मैं वैसे बता देता हूं। खुदावंद कहता है, क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? तो इसका जवाब यही है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो खुदावंद कहता है, हाँ शायद वो भूल जाए मगर मैं तुझे ना भूलूंगा। और जब कोई दावा करता है तो सबूत चाहिए होता है। तो जब सलीब पर उसने अपनी जान दी दोनों बाहें फैला के, तो उसने सबूत भी दे दिया कि जो माँ बाप भी मेरे लिए नहीं कर सकते वो मेरे खुदावंद ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। और ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। अब हम इसको गाएंगे और सुनेंगे। पहले माना लो बद के प्यार तेरा है, माना लो बद के प्यार तेरा है, तू यो तसल्ली मेरी,
तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाए, जग नालों वखरी तेरी वफाए, तू यो तसल्ली मेरी। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे माना लो बदल के प्यारे तेरा, माना लो बदल के प्यारे तेरा, तू यो तसल्ली मेरी। एक बारी और, माना लो बदल के प्यारे तेरा, माना लो बदल के प्यारे तेरा, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। बच्चों भाई, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाए, जग नालों वखरी तेरी वफाए, तू यो तसल्ली मेरी। माना लो बदल के प्यार कराए, तू यो तसल्ली मेरी। दूसरी बार भाई नासिर के साथ आप गाएंगे, पास्टर नासिर साहब के साथ, ताकि गीत नवा भी है तो ना गाओ। छज गए ने जदों मैनू अपने पराएगी, छज गए ने जदों मैनू अपने पराएगी, छाया सी हरा कुछ नजर न आएगी, छाया सी हरा कुछ नजर न आएगी। वादे सच्चे तेरे तू ना कभी छज आए, वादे सच्चे तेरे तू ना कभी छज आए, तू यो तसल्ली मेरी। वादे सच्चे तेरे तू ना कभी छज आए, तू यो तसल्ली मेरी। तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। आपकी बारी। तू यो तसल्ली
फंस गया, बड़ा कुर्बाया मैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको ये लगेगा कि ये मेरी जिंदगी के बारे में गाया जा रहा है। बचपन में आपने खोई हुई भेड़ की कहानी सुनी होगी। जब संडे स्कूल में बताया जाता था तो डिटेल में ये बताया जाता था कि वो भेड़ चरवाहे से और भेड़ों से दूर चली गई और कांटों में फंस गई, और चरवाहा ने जाकर खुद, किसी को नहीं भेजा, खुद गया चरवाहा और उसने खुद जाकर भेड़ को कांटों में से निकाला। और आपको पता है, कांटों में से जब निकालते हैं तो अपने हाथ जख्मी हो जाते हैं। ये मैं गा रहा हूं, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है। बेटा वांगू दूर देखो होके पछताया, बेटा वांगू दूर देखो होके पछताया मैं। कंधे अच फंस गया, बड़ा कुर्बाया मैं। कंधे अच फंस गया, बड़ा कुर्बाया मैं, बड़ा कुर्बाया मैं। कंडिया च हाथ पाके मैनू कदराए, कंडिया च हाथ पाके मैनू कदराए। तू यो तसल्ली मेरी, कंडिया च हाथ पाके मैनू कदराए। तू यो तसल्ली मेरी। हाथ उठाकर सारे अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें। आप सोचें आप अकेले हैं यहाँ पर और खुदा यीशु मसीह यहाँ पर है। बस ये सोच कर गाएं और कहें, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। आवाज ऊंची करके गाएं, तू यो तसल्ली मेरी, तसल्ली मेरी। एक बार और, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। माना लो मत के प्यार तेरा, सारे कहें, माना लो मत के प्यार तेरा, तू यो तसल्ली मेरी। वादा तो प्यार तेरा, तू यो तसल्ली मेरी। खुदावंद का तुझे खुश करने से दुआ करें, दुआ करें। आप जहां भी बैठे हैं, फॉर्मूला वही है। सोचे आप कहते हो खुदा जिन्हें कभी भी इस तरह की दुआ की वो वोट करे तो बिल्कुल लोगों की नहीं परवाह करती, क्योंकि यह वक्त तुसी यीशु नहीं करे, यह वह वक्त है लोगों का नहीं कि लोगों का सोचते रहो। क्योंकि मैं पहले कहा सी कामयाबी इबादत यह है कि हर बंदा दुआ करके जाए, हर बंदा रूह नाल भर के जाए, हर बंदा ताजा होके जाए, यीशु के खून नाल धुल के जाए हर बंदा। यह कामयाबी, तादाद कामयाबी नहीं, वो बरकत कामयाबी है जी असं पा रहे हैं। हर कोई जिथे जिथे बैठे अखा बंद करके दुआ करे, कुछ भी कोई भी आवाज दूसरी आ रही है वो परवाह ना करो, बस तुम अपनी दुआ करो, कनेक्ट हो जाओ खुदावंद के नाल। जिवें तार जुड़ती है तो करंट आता है, दुआ करके तुम कनेक्ट हो सकते। बड़ी बरकत मिली, तुम प्रस्तिश कर रहे सो तो वो बरकत बढ़ रही है और ऐसी प्रस्तिश को दुआ के बदलना है। हर कोई दुआ करे, हर कोई करे यीशु आ। दुनिया की सब तो ज्यादा सादा तो सब तो ताकतवर दुआ है हुई है कि यीशु आ, यीशु आ मेरी जिंदगी में। छोटे बच्चों, आप बड़े कीमती हो, खुदावंद ने आपको चुना हुआ है। अब अपनी आइज क्लोज करो, खुदा की प्रेजेंस इस जगह पर है। आप कहो खुदावंद तू आ मेरी जिंदगी में। देखो कितनी सादा दुआ है, सिर्फ पुकारना है, खुदावंद को बुलाना है। हर कोई अपने माबूद को बुलाता है, मगर जिंदा खुदा को जब बुलाते हैं तो वाकिज़गी आती है, पाक रूह आता है, कुव्वत आती है, नशा आता है, इंसान रिहाई पाता है जब यीशु आता है। यीशु आग आपके मुंह से निकले, खुदावंद मेरे जीवन में आ, मुझे धो अपने खून से, जो
सलीब पर बहाया था। बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं। हर कोई मिलकर अपने हाथों को उठाए और सादा दुआ करें कि खुदावन को बुलाए। कि खुदावन मुझे दुआ भी नहीं करनी आती, लेकिन मुझे पता है तू यहाँ मौजूद है इस हॉल में। यही हजूरी जो यहाँ है मेरे अंदर आना शुरू हो जाए। मैं तुझे, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुझे अपनी जिंदगी दूं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दुआ करूं इस माहौल में। मेरी प्यारी बहन मत घबरा, खुदावन तुझे आजाद करेगा। वो तेरे दुखों का बतावा है। हर कोई 2 मिनट के लिए दुआ करे। दूसरी आज फिर गाएंगे। बेटा वांगू दूर ते तो होके पछताया, बेटा वांगू दूर ते तो होके पछताया। कदे अज फस गया बड़ा कुर्ला, कदे अज फस गया बड़ा कुर्लाया, बड़ा कुर्लाया। कदिया च हथ पाके मैनू कटिया, कदिया च हथ पाके मैनू कटिया। तू यो तसल्ली मेरी, कदिया च हथ पाके, कदिया च हथ पाके मैनू कटिया, कदिया च हथ पाके मैनू कटिया। तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। आपकी बारी। तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। मानो बदले प्यार तेरा, मानो बदले प्यार तेरा। तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जोरदार ताली कर दो। बजाते रहे कुछ देर। ये जो खुदावन की ताली बजती है इसमें मुझसे भी होते देखते हैं, कुदरत को जाहिर होते हुए देखता है। हालेलुया। टाइम को मैनेज कर रहे हैं हम, और साथ साथ बिल्कुल हम टाइम के मुताबिक जा रहे हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उठ जा रहे ना, नहीं तो खत्म ही नहीं करने वाला, चलो चलिए, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आखिरी लम्हे तक मानी खेज होगा वो वक्त। हर सेशन खास है। आप सही चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, हम शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो रहे हैं, और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में, फाटकों में दाखिल हो रहे हैं। एक गीत ऐसा है जो जरूरी है गाना, और आपने सुनना है खुदावन की आवाज को, आप गीतों में सुन रहे हैं। और इबादत का सही तरीका भी ये है कि वही गल मैं बार बार कह रहे हैं कि जिवें एक बंदा कला ही बैठा है तो ओदा खुदावन है, तो वो यही समझ रहा है कि आज मैं ही हाँ तो वो ही, तो वो मेरे नाल जो कह रहे हैं मैं ओदी सुननी है। इस गजल में, इस गीत में खुदावन आपसे क्या कह रहे हैं। जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा। कोई है जो आपसे प्यार करता है, उसकी आवाज को सुन। मैंने हर जुर्म, हर एक रोग मिटाया तेरा।
कर्ज भारी है चुकाया तेरा, जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुल्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे बच्चे भी मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, अर्जा का मतलब है खुदावंद कह रहा है तुमने मेरी बड़ी कम कीमत लगाई, बड़ा कम दाम लगाया, बड़ा अर्जा कीमत लगाई तूने मेरी। किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, सुन देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा, मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा, जान दे कर्ज भारी तेरा। अजीब चरवाहा है, चरवाहा इतना रिस्क कोई भी नहीं लेता है। चरवाहों की अपनी जान पहले कीमती होती है। भेड़ तो एक जानवर है, भेड़ मामूली है, चरवाहा कहेगा नहीं मैं क्यों अपनी जान दूं, एक भेड़ा कई भेड़ें और आ जाएंगी, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा, देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा, जान दे। जिनके बच्चे 8-9 साल से बड़े हैं उनको पता है कि 8-9 साल कैसे गुजरे, कैसे पाला आपने। क्योंकि मैं खुद, मेरा बच्चा भी 11 साल का, हर रात हर दिन कोई हिसाब ही नहीं जो मेहनत माँ बाप करते हैं। ये उन्हीं से पूछे जिन्होंने बच्चे पाले हैं और मेहनत से पाले हैं, तवज्जो से पाले हैं। उन्होंने अपनी जिंदगियां रोल दी बच्चों को पालने के लिए। ये बात सच है ना? और फिर अगर रिस्पॉन्स ना मिले जब बच्चा बड़ा हो तो फिर कैसा महसूस होगा? इस जो ये बात जो मैं गाने लगा हूं, ये खुदावंद आपसे और मुझसे कह रहा है। इसमें आपने फील करना है और उसके लिए अपनी जिंदगी का दरवाजा खोलना है। वो क्या कह रहा है? जख्मी हाथों से तेरे दिल खटखटाऊं आरिफ, जख्मी हाथों से तेरे दिल खटखटाऊं आरिफ, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा, जब तू
उस जख्म ठुकराओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाओ ना, बेश कीमत उस जख्म ठुकराओ ना, दूर ना भागो करीब आ जाना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें यीशु बुलाता है, आ जाओ, तुम्हें यीशु बुलाता, स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, आ जाओ, तुम्हें यीशु बुलाता। सना अबू बरार खुदा के कलाम को हम 10 से 15 मिनट के दौरान सुनेंगे। वैसे तो गीतों में भी सुन ही रहे हैं, लेकिन जब तक वो आ रही है जरा अपने दिल में हाथ रखें। प्यार की आवाज आई है तो प्यार का जवाब प्यार से दें, रिस्पॉन्स दें। और मैं सेकेंड आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, आता हूँ मसीह, सबके आता तेरे पास, तू के साकर चश्मे से जो मैंने क्रूस से तेरी शीरी आवाज, सारे के तेरी शीरी आवाज, मैं सुनता हूँ खुदा, मैं सुनता हूँ खुदा, मैं सुनता हूँ खुदा, मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के, बुलाती पास उस चश्मे के, शरीर से दो आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, सबने कहना है आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोके साफ कर चश्मे से, धोके साफ कर चश्मे से, जो बहता है उससे पास, जो बहता उससे हम सब खुदाओं के कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं। मुझे पता है फैसला तो हो रहे हैं जिंदगियों के दिलों में, यीशु के हक में फैसला कहीं उन्हें कर दिया जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन सुनेंगे कलाम को, खुदा तो हमसे बात करता जाए यीशु के नाम में। हमें खुदा की खात्मा के लिए, कलाम के लिए वेलकम करते हुए तारीफ जाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत हुजूरी के लिए और ऐसे जिंदा खुदा के लिए जो अपने लोगों के दरमियान नजर आता है। आए उसके जलाल के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि वो हमारे दरमियान में सदा पर मौजूद है। ये सब बातें नहीं है, आपने अभी महसूस किया है, आप महसूस कर रहे हैं, आपकी रूह तरोताजा हो रही है। और ये ऐसे नहीं हो जाता, ये आम म्यूजिक सुनने से नहीं होता कि आपकी रूह ताजा फील करे। ये खुदावंद की प्रस्तुति और सिताइश करने से होता है। ये खुदावंद के लोग जब गाते और बजाते हैं, ये तब होता है।
जब खुदावंद अपना कलाम नाजिल करता है, ये तब होता है। आज खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हवाला निकालिएगा। इमसाल 14वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत। इमसाल 14वां बाब, उसकी 26वीं 27वीं आयत आपके साथ सामने पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है 26वीं आयत में, खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस है। आमीन। आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ खुदावंद के खौफ के बारे में। खुदावंद से डरना क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड। सुनी सुनी सी बात है ना, कहते हैं यार कुछ खौफ करो खुदा का, और ये हम महावरतन कहते हैं कि खुदा का खौफ करो, लेकिन बाइबल खुदावंद के खौफ के बारे में बता रही है। और ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें काफी कुछ मौजूद है बात करने को। इस एक अकेली 2 आयतों में बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ खुदावंद के खौफ के बारे में है कि उससे क्या क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे नजर डालें कि खुदावंद का खौफ करने से क्या होता है, या हम इस बात को देखें कि इसकी क्या अहमियत है बाइबल में और हमें क्यों इसकी जरूरत है, मैं आपसे ये बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम ये तो देखें कि खुदावंद का खौफ है क्या। खौफ तो एक ऐसा लफ्ज है जो शायद हमें मनफी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव बात है, खौफ होना, डर लगना किसी से। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो खुदावंद का खौफ है ना, वो इज्जत और ताज़ीम में है, वो रेवरेंस में है। जब हम किसी को इज्जत देते हुए किसी से डरते हैं, और खास तौर पर उससे जो हमारा माबूद है, जो हमारा बनाने वाला है। यूं तो हमारी जिंदगियों में काफी खौफ है, आप में से सबको किसी न किसी चीज से डर लगता होगा। डर लगता है ना बहुत सी चीजों से। हमें जल्जले से डर लगता है, हमें सैलाब आने से डर लगता है, हमें बहुत सी और चीजों से, बीमारियों से, वबाओं से, यहाँ तक कि हमें मौत से भी डर लगता है, हमें हादसात से डर लगता है, एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसी बात कहीं भी ना। हमें इब्लीस से भी डर लगता है, डरते हैं लोग, बदरूहों से खौफ ज़्यादा होते, ऐसे खौफ हैं। क्यों खौफ है उन सब चीजों से? क्योंकि वो है मनफी, क्योंकि उनके असरात मनफी हैं। हादसा हो जाता है तो हमारे जिस्म पर एक चोट लगती है, या शायद मौत भी हो सकती है वाकई। इस वजह से सबको उससे खौफ लगता है। बीमारी से हम तकलीफ उठाते हैं और शायद उससे भी हम मर जाते हैं, इसीलिए हमें उससे खौफ आता है, हम उससे डरते हैं। मगर खुदावंद का खौफ क्या है? क्या खुदावंद का खौफ भी मनफी है? हरगिज नहीं। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें लिखा है खुदावंद के खौफ में क्या है? कभी उम्मीद है, उम्मीद है, होप है। होप किसी भी चीज की हो सकती है, ना मरने की भी हो सकती है, जिंदगी की। और आगे लिखा है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। जिन चीजों से हमें खौफ आता है या हम डरते हैं, उन्हीं चीजों से हमें पनाह पता है किससे मिलती है? खुदावंद के खौफ से। मैंने ये टॉपिक पता है क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यही चीज आज खत्म हो चुकी है। कोई किसी से भी नहीं डरता, हमारे बच्चे भी हमसे नहीं डरते। अब किसी को डर नहीं लगता। हम अपने बच्चों से डरते हैं कि उन्हें कुछ कहना नहीं है, अब वो बिगड़ ना जाए, अब वो माइंड ना कर जाए। पहले तो बड़े थप्पड़ भी 2 लगा दिया करते थे, अब नहीं मार सकते ना हम बच्चों को। किसी के बच्चों को क्या, अपने बच्चों को नहीं मार सकते। आप किसी को तंबीह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि खौफ खत्म हो चुका है, बड़ों की इज्जत खत्म हो चुकी है, रिस्पेक्ट जाती रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि खुदावंद का खौफ जिंदगियों से खत्म हो चुका है। और दुनिया को तो हम जानते ही हैं कि वो कैसे बड़ी चली जा रही है गुनाह में। वो खुदा के खौफ से बिल्कुल ही बाहर हो चुकी है। वो तो खुदावंद कौन है उनके लिए, खुदा कौन है उनके लिए। मगर मैं तो खुदावंद के लोगों से बात कर रही हूँ, मैं तो कलीसिया से बात कर रही हूँ कि खुदावंद का खौफ हमें क्यों नहीं रहा। हम क्यों नहीं डरते इस बात को सोचकर कि खुदावंद को ये बात बुरी लगती है।
शायद हम अपने बड़ों को ये पास्टर साहब बाइंड कर जाएंगे इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, शायद मेरे बाप को गुस्सा आ जाएगा, वो मुझे मारेगा, हम वजूहात की बिना पर कि इसके क्या जो है वो नताइज निकलेंगे ये सोचकर किसी से डर जाते हैं। मुझे माली नुकसान हो जाएगा, मैं इसलिए जरा डर जाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं, मगर और कोई चीज हमें डरा नहीं सकती। खुदावंद का खौफ सबसे कम अब हमारे चर्चेस में देखा जा रहा है। आप सोचेंगे कि ऐसी बात नहीं है। अगर खुदावंद का खौफ हमारी जिंदगियों में हो तो हम कभी गुनाह ना करें, हम कभी गलती ना करें, हम छोटी छोटी बात में ये सोचें कि कोई भी, ये तो हम बच्चों को बताते थे ना, छोटे छोटे बच्चों को संडे स्कूल में सिखाते थे कि अगर कोई भी आपको नहीं देख रहा तो आपका खुदावंद आपको देख रहा है। मगर जब हम बड़े हो गए हम ये बात भूल गए, क्योंकि खुदावंद का खौफ नहीं रहा। और चीजों ने हमें आग घेरा है, और चीजों ने हमें डरा दिया है कि अगर तूने ये जरा सी बेईमानी ना की तेरी जॉब चली जाएगी। इस बात का खौफ है आपको, इस बात का खौफ है आपको कि मैं लोगों से पीछे रह जाऊंगा, मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने हेरा फेरी नहीं की तो, अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने ये काम ना किया तो शायद मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूं वो मुझे छोड़ जाएगा, तो मैं सब कुछ करूं। हम ये नहीं सोच रहे कि खुदावंद को क्या पसंद है और क्या नहीं। यही खुदावंद का खौफ है, यही खुदावंद की, क्योंकि हम इज्जत में ऐसा नहीं करते। फिर मैंने आपको फिर से कहूंगी कि जब हम उसकी रेवरेंस में, जब हम उसकी इज्जत करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए वो सब कुछ करते हैं जो वो कहता है, जो वो चाहता है, तो हम उसका खौफ मानते हैं। बाइबल में इसकी बड़ी अहमियत है। खुदावंद खुद ये चाहता है कि हम उससे डरें, हम उससे कांपते रहें, हम उसके हजूर में चलते रहें। और फिर से इस बात को कहूंगी कि यहाँ लिखा है, इस बात पर गौर करेंगे कि यहाँ लिखा है खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है। जब आपको कहीं उम्मीद नहीं नजर आती ना, तो खुदावंद के खौफ में बढ़े। खुदावंद आपको कभी उम्मीद देगा उन चीजों की जो आपके सामने है ही नहीं, जो आपको अपनी इन आंखों से नजर नहीं आती, मगर खुदावंद आपकी ईमान की आंखें खोल देगा और आप वो सब कुछ देख सकेंगे। वो उम्मीद आपके अंदर जगाएगा, आपको पनाह की जगह मिल जाएगी। बड़ा आसान सा काम है, काफी कुछ है खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजारने के फायदे। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। हर कोई जीना चाहता है, किसी को नहीं मरना। कोई आपको मारने लगे, अभी यहाँ फायरिंग हो, सब भाग जाएंगे, सबको लगेगा इधर उधर भागने से मेरी जिंदगी बच जाएगी। कोई वहां चला जाएगा, कोई वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जीना चाहते हैं, हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उसी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम और बहुत से खौफ अपनी जिंदगी में पाल लेते हैं, सिवाय खुदावंद के खौफ में आगे बढ़ने के। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि उसी में जिंदगी है, वो हयात का चश्मा है, वहीं से जिंदगी निकलती है। तो फिर हमें सबसे ज्यादा डरने की किससे जरूरत है? अपने खुदावंद से। और फिर लिखा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस है। अगर आप किसी ऐसे जगह आ भी चुके हैं अपनी जिंदगी में, तो खुदावंद आपको छुटकारा दे सकता है। ये मौत जिस्मानी मौत की बात नहीं हो रही है, ये हमारी रूहानी मौत की बात हो रही है। और हमने इसकी फिक्र करना छोड़ दी है, क्योंकि हम इतना बिजी हो गए हैं अपने इस जिस्म को पालने में, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखने में, कि हमारी रूह सफर कर रही है। हम भूल चुके हैं कि हमें खुदावंद ने बनाया है और हम उसके लोग हैं, हमें उसके साथ जाना है। और हम मौत की तरफ जा रहे हैं, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। रूहानी तौर पर आपको मरना कबूल है, मगर जिस्मानी तौर पर नहीं। हाय तौबा तौबा, ऐसी बात ना करो। ऐसी कहती है ना, खास तौर पे हमारी जो खवातीन है वो कहती है ऐसी मरने मराने की बातें ना करो। मरना तो है हमें, लेकिन मर के जाना कहाँ है, इस बात की फिक्र है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर से खुदावंद का खौफ खत्म हो चुका है। हम कहते हैं देख लेंगे, हम किसी से नहीं डरते। मैं यहाँ जो माँ बाप बैठे हैं, जो बड़े बैठे हैं, मैं उनसे दरखास्त करती हूँ कि खुदावंद के खौफ में जीना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अब यही इसी बात की जरूरत है। आप अपने बच्चों को अगर ये बात सिखा देंगे ना कि खुदावंद के खौफ में जीना कितना जरूरी है और क्या क्या उसके, मैं इसको बहुत ज्यादा फैलाऊंगी नहीं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपने उनको क्या सिखाना है।
ये तो आपने पहले खुद सीखना है। आप जिएंगे खुदावन के खौफ में, आपके बच्चे भी जिएंगे। जिन बातों से आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं ना, वो खुदावन के खौफ में अगर जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, वो खुद ही रुक जाएंगे। उनको पता होगा कि हमारे खुदावन को ये नहीं पसंद है। अगर आपका कंट्रोल चला गया है ना अपने औलाद के ऊपर से, बस उनको खुदावन के बारे में बताना शुरू करें। खुद भी खुदावन का खौफ मानिए और उनको भी खुदावन के खौफ में जीना सिखाएं। इंसानों से हम डरते हैं, हम इंसानों के खौफ में तो बड़ी हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई अपने बॉस से डरता है, कोई अपने बाप से डरता है, कोई बच्चों से डरता है। लेकिन बाइबल पता है क्या कहती है? मिसाल के 29वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावन पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। ये कितनी खूबसूरत बात है। लोगों से इस तरह से डरना, ये नहीं मैं कह रही कि इज्जत में नहीं डरना। जब हम लोगों से डर के गलत काम करते हैं, हम अपने खुदावन को छोड़ देते हैं, हम अपने खुदावन की ताज़ीम नहीं करते हैं और बहुत से और चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कलीसियाई तौर पर भी, लीडर होते हुए भी, कई बार हम खादम होते हुए भी, खादमाएं होते हुए भी हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों से डरते हैं। हम उनका खौफ ज्यादा मानते हैं, वो नाराज हो जाएगा और खुदावन पीछे रह जाता है। ये तो एक फंदा है जो शैतान ने लगाया है आपके लिए। आप इसको समझिए कि ये शैतान आपको उलझाए रखना चाहता है। जल्दी से आगे बढ़ूंगी। एक शख्स की आपके साथ, आपको मिसाल देकर आपके साथ बात करना चाहूंगी, और वो ऐसा शख्स है बाइबल मुकद्दस में कि जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की बात होती है तो हम उस शख्स की मिसाल देते हैं। जब कोई मर जाता है ना, तो तब भी उसी शख्स की मिसाल दी जाती, क्योंकि उससे बेहतर मिसाल और मिलती ही नहीं है। और उसके बारे में अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब पहले बाब की पहली आयत में, कि उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा से डरता था, तभी वो बदी से भी दूर रहता था। हमारी जिंदगी में गुनाह तब तक नहीं आ सकता जब तक हम खुदावंद से डरते रहते हैं। जब हम खुदावंद से डरना छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं देख लेंगे, बस कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। हम अपने आप को खुद ही बता देते हैं कि कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं यहाँ पे मौजूद है, कोई मुझे मना करने वाला नहीं है, तो कर लेते हैं ऐसा। एक ऐसे शख्स की बात कर रही हूं मैं, अय्यूब, जो बहुत ही, जिसको खुदावंद ने प्रॉस्पर किया था, फाइनेंशियली भी वो बड़ा स्ट्रांग था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, वो रास्तबाज था, वो अहले मशरिक में सबसे बड़ा आदमी था। मगर इतना बड़ा, जब हमारे पास पैसे थोड़े से भी आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले वो काम करते हैं जो खुदावंद की नजर में बुरा है। हमने हर वो चीज, हर वो काम करना है जो खुदावंद जिसका के लिए मना करता है। हम फिर बड़े चले जाते हैं, हम ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं। मगर अय्यूब के बारे में तो ऐसा नहीं लिखा। वो तो खुदावंद से डरता था, वो रास्तबाज था, वो सारी दौलत और शान और शौकत और हर चीज फरावानी के होने के बावजूद भी वो खुदावंद से डरता था, और खुदावंद भी उस पर फख्र करता है। आपको पता है, खुदावंद फख्र से कह रहा है शैतान को, जब वो उसके पास पहुंच गया अय्यूब को लेके, उसके किस्से को कि ये जो अय्यूब है, तो खुदावंद ने उससे कहा कि क्या तूने उसको देखा है? उस जैसा कोई नहीं है। बड़े फख्र से खुदावंद उसको कह रहा है। क्या खुदावंद मेरे और आपके बारे में फख्र से कह सकता है कि क्या तूने इसको देखा है? क्या तूने मेरी इस बेटी को देखा है? मैं अपने बारे में सोचती हूँ, आप अपने बारे में सोचिए। खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है, अपने बारे में सोचिए कि क्या खुदावंद आपके बारे में कह सकता है इब्लीस को कि क्या तूने मेरी इस बेटी को देखा है? वो रास्तबाज है, उससे ऐसा कोई नहीं है, वो कभी मेरा इनकार नहीं करेगा, वो कभी मेरी राहों से नहीं फिरेगी, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी बात के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी मुश्किल बात लग रही है आज हमें लग रहा है कि शायद नहीं। अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब है कि हमें खुदावंद के खौफ में आने की जरूरत है, कि हमें इस बात का इकरार करने की जरूरत है कि खुदावंद, हम अपनी जिंदगी में तेरे खौफ को मानते हैं, तेरे हुक्मों पर चलना चाहते हैं। और
जब इब्लीस चैलेंज करता है तो वो क्या कहता है खुदावंद को कि तू अपनी जरा प्रोटेक्शन तो हटा ले, तू मुझे जरा उसको थोड़ा सा तंग तो कर लेने दे, मुझे छीन लेने दे उसकी सारी चीजें। और उसने क्या क्या नहीं किया हम सब जानते हैं। उसने उसकी दौलत ले ली, उसके बच्चे ले लिए, हर चीज, और यहाँ तक कि उसकी जो बॉडी थी उसको भी उसने इतना खराब कर दिया। हर एक वो चीज जिस पर हर इंसान नाज कर सकता है या जिसकी उसको जरूरत है वो उसे छीन लिया। मगर एक चीज थी जिसको वो छू ना सका, और वो उसकी रूह थी। वो उसकी रूह थी। इब्लीस आपकी रूह को छीन नहीं सकता, आपकी रूह को खराब नहीं कर सकता। आपसे हर चीज चली भी गई है ना, आप फिक्र ना करें, खुदावंद आपको बहाल करेगा। लेकिन खुदावंद को भी तो थोड़ा फख्र करने दीजिए कि आपकी वजह से खुदावंद कह सके कि पाकिस्तान में उस जगह पर टोबा टेक सिंह में एक कलीसिया है, उस कलीसिया में ये लोग हैं, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है जो मेरा खौफ मानता है, जो मुझसे डरता है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर गुर्बत है, अगर परेशानी है, आप जॉबलेस हैं, आपको कुछ भी मुश्किल है, कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो खुदावंद के खौफ में ही रहें। मुझे सारी ही बाइबल के कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लगते हैं। हर एक शख्स एक अपनी जगह हमें इतनी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है। मगर मुझे यूसुफ की जिंदगी जो है ना वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं अक्सर आरिफ से भी कहती हूँ कि आरिफ छोटा सा लड़का, 16-17 साल का लड़का, जिसके सर पे कोई मौजूद नहीं है कि वो उससे डरे, जिसके सामने सब कुछ खुला है और वो जस्टिफाई भी कर सकता है कि मैं इतनी मुश्किल से गुजर कर आया हूँ। मेरे तो माँ बाप ने मेरे साथ ये किया, मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ ये किया, मुझे छोड़ दिया और मुझे बेच दिया और लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। अब मैं कुछ भी अपनी जिंदगी में कर सकता हूँ। मगर वो गुनाह से भागा। क्यों? क्योंकि खुदावंद से डरता था, क्योंकि खुदावंद का खौफ उसकी जिंदगी में था। उसके माँ बाप उसके सर पे नहीं मौजूद थे, वो चाहता तो गुनाह कर सकता था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, तरक्की के सारे मौके उसके सामने थे, लेकिन वो आजमाइश में ना गिरा। क्यों? क्योंकि खुदावंद का खौफ था उसकी जिंदगी में। जब खुदावंद का खौफ हमारी जिंदगी में होता है, हमारे बच्चों की जिंदगी में होगा, तब दुनिया उनको कुछ भी ऑफर करती रहे, उनके सामने कोई भी चीज हो, वो खुद से ये फैसला कर सकेंगे कि नहीं, मेरे खुदावंद को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बड़ी राज की बात है, मैं आपको बता रही, आपके लिए, आपकी जनरेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुदावंद में आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारी कलीसिया आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है बहनों भाइयों कि हम खुदावंद से डरें, खुदावंद का खौफ हमारी जिंदगियों से जाता ना रहे, बल्कि हम जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो फिर उसके उस खौफ में, उसकी रेवरेंस में, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसमें आगे बढ़ते जाएं। वो हमें बड़ी बरकत देगा, वो आपको फाइनेंशियली भी बरकत देगा, वो आपको आपकी बीमारी से भी छुटकारा देगा। लेकिन ना भी दे तो क्या हम अयूब की तरह हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? खुदावंद हमें फजल देता है कि हम उसमें बढ़ें। खुदावंद हमें तौफीक बख्शता है, वो हमें कुव्वत और ताकत देता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। मेरी दरखास्त है सब अपनी आंखों को बंद रखें। ये बड़ा कीमती लम्हा है आपके लिए, खुदावंद से बात कीजिए। आज आप ये अहद कर सकते हैं अपने खुदावंद के साथ कि खुदावंद ने तेरे खौफ में बढ़ना चाहता हूं, मेरी जिंदगी से गुनाह को निकाल दे, मुझे नया बना दे। खुदावंद आपको छू रहा है, खुदा का पाक रूह आपको टच कर रहा है। खुदावंद से बात कीजिए। अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं आप, अपने हाथों को बुलंद करके खुदावंद के हुजूर में अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को खाली कर दीजिए और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे लिपटे रहना चाहते हैं और तेरे खौफ में, तेरे डर में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तू हमें ऐसा करने की तौफीक अता कर। खुदावंद अपने फजल को जारी कर रहा है आपकी जिंदगी में। खुदावंद आपके दुआ करते रहे।
दुआ करें सब। सब दुआ करते हैं, आपके पास किए हुए हाथों को करिए और बुलंद आवाज से कहिए, खुदावंद यीशु मेरा दिल तेरे लिए है। ऐ खुदावंद आज मेरी जिंदगी में तेरा खौफ आ जाए। हालेलुया। का नाम सदा जो इस पहली बात है, इबादत को हम वक्त मुकर्रर पर खत्म करेंगे। ये आखिरी सेशन है और ये लंबा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि हम दुआ को इस तरतीब से करेंगे कि किसी को उलझन ना हो और सब दुआ में परफेक्टली शामिल हो। और इसमें खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए हम भी दुआ करेंगे। तो जितने बच्चों की उम्र 5 साल है, 6 साल, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल तक जिनकी उम्र है 5 से 15 तक, वो खड़े हो जाए अपनी जगह। यहोवा अपने चेहरे दा असाने उद्दे जाने गाइए। यहोवा अपने चेहरे दा असाने उद्दे जाने मैं खुश होना तो बद के जो खुश है अपनी दौलत सब मैं खुश खुदावंद के खौफ में चलते जाएंगे आज से।
आपकी जिंदगी के अंदर कलाम घुस गया खुदा का, बारिश की तरह उतर गया कलाम आपकी जिंदगी में। यहोवा अपने चेहरे दा असाने उते जाने सब जगह यहोवा अपने चेहरे दा असाने उते जाने मैं खुश जो खुश है अपनी दौलत जदों नो पुकारा मैं तू सुन सचे। एक काम करेंगे, आप जितने खड़े हैं आप ऊपर आ जाए इस साइड पे, मास्टर नासिर की लेफ्ट साइड पे, और जो साज बजा रहे हैं उनकी जो इस साइड पे बच्चे खड़े हैं वो स्टेज पे आ जाए, ऊपर आ जाए, क्योंकि जगह यूटिलाइज करेंगे हम आप पर हाथ रख के दुआ करेंगे इस तरह से। ज़बूर किस किस को याद है, जरा हाथ हिलाएं। आवाज क्यों नहीं आ रही? हाथ उठाएंगे सब, आंखें बंद करेंगे, कलाम सुने, बरकत अंदर काम कर रही है, कलाम की कुदरत काम कर रही है और बंधन टूट रहे हैं, जिंदगी के अंदर नया काम हो रहा है, बहाली आ रही है। यकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदार। आपकी बारी है। यकी जानो यहोवा ने है चुनिया यकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदार। यकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदार। जदों सुनो मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारा। जदों सुनो मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारा। बच्चों के लिए दुआ जो हमारे साथ टीम आई है वो करेंगी, लेकिन बड़ों के लिए दुआ खुदा के खादम करेंगे। अब मैं सबसे कहता हूँ, आप सब खड़े हो, मैं पूरी इबादत में नहीं आपको कहा, लेकिन अभी कह रहा हूँ। और ये मत सोचे खड़ा हो गया तो बहुत बिठाएंगे नहीं, क्योंकि इबादत के आखिरी लम्हात चल रहे थे। 3 दुआएं करेंगे आपके लिए। पहली दुआ ये करेंगे, अगर किसी को खुदा का कलाम पसंद आया है, खुदावन के लिए दिल खुला है, दिल पहले बंद था मगर आज खुला है, और वो फैसला करना चाहता है कि आज से मैं खुदावन को अपनी जिंदगी देता हूँ, मैं उसके साथ चलूंगा, तो ये लम्हा बड़ा अहम है। हर आंख बंद हो जाए, और ऐसा भाई ऐसी बहन जिसने खुदावन के कलाम को सुना है, खुदावन के खौफ के बारे में सुनकर खुदावन की मोहब्बत अंदर पैदा हुई है, उसके साथ चलने का नया जज्बा आपके अंदर आया है, तो आपसे मैं दरखास्त करता हूँ, जब सबकी आंखें बंद है, आप खुदावन को अपनी जिंदगी दें, अपना हाथ उठाएं, और आपका हाथ उठाना ये फैसला है, कोई किसी को नहीं देख रहा। अगर आपका दिल चाहता है कि खुदावन को आज इस जगह पर एलानिया अपनी जिंदगी देकर जाए, तो आप अपना हाथ उठाएं, मत घबराएं, खौफ से निकले कि मैं कैसे खुदा के साथ चल सकूंगा, इस खौफ से निकले। ये फंदा है, इस फंदे से निकले और खुदावन को डेडिकेट करें, उसके लिए अपनी जिंदगी मखसूस करें। खुदावन के लिए जीना है, ये बड़ा अहम लम्हा है। दरखास्त है बहन प्रश्न से कि वो सामने आए, और जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं वो खुदा की मर्जी के साथ दुआ करें। एक दफा और गाएंगे, यकी जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदार। पीछे वाले भी, यकी जानो यहोवा
चुने जदों सुनो मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारा। बच्चे भी क्या जदों सुनो मैं पुकारांगा सुनेगा वो पुकारा। खुदा की खात्मा के साथ दुआ करें जिन्होंने हाथ उठाए हैं, जिन्होंने फैसले किए हैं। जिन्होंने दिया है उन्हें छूने खुदा उनके कुरानों में तेरी बरकत है, इन जिंदगियों में तेरी बरकत कायम रहे, बढ़ती चली जाए और ये बहुतों को खुदा तेरे पास लाने का वसीला। तमाम लोगों से खुदा छूने और खुदा न जाना पाप तेरे पर उसको कंग दे सब न जाना पाप तेरे पर उसको कंग दे अपने बिस्तरे उते बिना बिते सोच चुप रहना। मैं अपने बिस्तरे उते बिना बिते सोच चुप रहना। कौन कौन आज खुदावंद से ये कहेगा खुदावंद आज इस लम्हे में मैं कोई चीज नहीं मांगूंगा, आज मैं ये कहता हूं मुझे तू चाहिए। कौन कौन आज ये कहेगा यहोवा अपने चेहरे का असाने से यहोवा अपने चेहरे का असाने यहोवा अपने चेहरे का असाने अपनी दौलत पर मैं खुश के जो खुश है अपनी दौलत पर जदों तैनू तुम्हारा मैं तू सुन सके आई तेरा मेरा दुख दूर कीता तू दूसरी दुआ सबके लिए ये करेंगे कि इस बड़े हॉल पे खुदावंद का पाक रूह नाज़िल हो। खुदावंद की आग वो साफ करती है, वो नुकसानदेह नहीं है। खुदा का रूह, खुदा की रूह की आग नुकसान नहीं देती, वो साफ कर देती है, वो पाक कर देती है, वो कुव्वत दे देती है। खुदावंद की पाक रूह की आंधी, दुनिया की आंधी तो तबाही मचाती है, मगर खुदावंद की जो हुजूरी है उसकी आंधी बहाल करती है। हम एक गीत गाएंगे तेरे रूह से खुदावंद खुदा, बच्चे भी गाएंगे और सब बच्चे तैयार हो जाएं। खुदावंद का पाक रूह आपके अंदर आएगा। सब बच्चे तैयार हो जाएं, खुदावंद का पाक रूह आएगा आपकी जिंदगी में, मगर जबरदस्ती नहीं है। खुदावंद कहता है मैं खटखटाता हूँ, जबरदस्ती वाला खुदा नहीं है। कोई भी दिल से चाहता है कि खुदा का पाक रूह मेरे अंदर आ जाए तो वो पीछे भी खड़ा हुआ खुदावंद के रूह से भर जाएगा। अभी रूह कुदस के बपतिस्मे होना शुरू हो चुके हैं।
आप दुआ कर रहे होंगे और आपको गैर जुबान मिलेगी, आपके अंदर लफ्ज आएंगे, आप खुदावंद की कुव्वत से छुए जाएंगे। आपने परवाह नहीं करनी लोगों की। आपने आज इस लम्हे में मेरी बात सुने, लोगों की परवाह किए बगैर दुआ करनी है, दूसरे बच्चों की परवाह किए बगैर दुआ करनी है। और आपने जब दुआ करनी है, आपने खो जाना है खुदावंद में, और आपने दुआ करनी है। और दुआ करते करते आपको खुदावंद जो अल्फाज देगा आपने वो बोलने हैं, पाक की मदद से आपके अंदर से निकलेंगे। सब अपने हाथों को उठाए, मेरे पीछे के खुदावंद, मैं जानता हूं कि मैं तेरा हूं, मुझे अपने खून से धो और मुझे ऐसा बर्तन बना कि जिसके अंदर तेरी हुजूरी आ सके, तेरा पाक रूह आ सके। मैं तैयार हूं, तूने मेरे गुनाहों को धो दिया। जब मैंने दुआ की, जब मैंने माफी मांगी, तो मैं यहां आने से पहले जो भी था, मगर अब मैं नया हो चुका हूं। तेरे खून ने मुझे धोया है। ऊंची आवाज में कहें, तेरे खून ने मुझे धोया है, तेरे कलाम ने मुझे धोया है, तेरे पाक रूह ने मुझे साफ किया है। अब मुझे रूह की मामूरी दे, रूह का बपतिस्मा दे, मुझे अपनी आंख से भर दे। आए आप सब अपने हाथों में उठाए और जहां भी करें दुआ करना शुरू करें गैर जुबानों में। और शक किए बगैर दुआ करते जाओ। शायद आपका जहन ये कह रहा है कि नहीं, लेकिन आपने उसकी नहीं माननी, आपने ईमान से दुआ करनी। दूसरा दुआ कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको भूल कर आपने दुआ करनी है। और जैसे भी वर्ड आपके अंदर से निकल रहे हैं, वो खुदावंद की तरफ से शक नहीं करना है। तो साइड पे आ जाएंगे बच्चों से। सारे बच्चे भी अपनी आईज क्लोज करें। और पाक रूह आ चुका है, वो आपको नए लफ्ज दे रहा है। जैसे भी वर्ड्स आपके अंदर से जारी हो रहे हैं, दुआ करते जाएं। हो सकता है चंद लफ्ज है, हो सकता है ज्यादा है, मगर आप दुआ करते जाएं। एक दरिया है जो आपके अंदर से बह रहा है। खुदावंद से बात करें आंखें बंद कर, उसे बुलाएं अपनी जिंदगी में आंखें बंद करके। कोई किसी की तरफ ना देखे। खुदावंद का रूह जुम्मन कर रहा है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सना में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा एक काम नया तू करेगा। एक काम नया तू करेगा। बियाबान में दरिया बहेगा, दरिया करेगा। एक काम नया तू करेगा। बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। अरे दरवाजा जो बंद खुल
हम अपने दोनों हाथ उठाएंगे और आए जोर से अपनी आवाजों को ऊंचा करके दुआ करते हुए हर कोई अपने मुंह को खोले ध्यान जुबान में दुआ करे। वो आपकी कुव्वत आपके अंदर आ रहा है, आपका खुदा, वो आपका जोर आपके अंदर आ रहा है, आपका सब बच्चे भी दुआ करें, जैसे भी पावर खुदा को दे रहा है उसमें दुआ करते जाओ। ये लम्हे आपको भूलेंगे नहीं, ये मोमेंट्स आपको याद रहेंगे, ये इवनिंग आपको याद रहेगी, ये शाम आपको याद रहेगी। सनाटा बस बादल दे वफाना सनाटा बस बादल तेरी वफाना आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। फतेहमंदी में दुआ करते हुए रुकना नहीं, दुआ छोड़नी नहीं है आपने दुआ करते जाना है। खुदावंद आपको लफ्ज दे रहे, वर्ड दे रहे जो आपके अंदर से निकल रहे, आपने रोकना नहीं है, उन अजीब अल्फाज को रोकना नहीं, दुआ करते जाएंगे। बीमारियों को डांटेंगे खुदा मेरे यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की लानत, इन्फेक्शन, बदरूहें खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाती हो, यीशु के नाम से शिफा जाती हो। सब बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, सब भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। हम आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं और एक ज़ल्ज़ले की तरह खुदा की हुजूरी इस जगह पर मौजूद है, जो बहाल करने वाला ज़ल्ज़ला है, जो चीजों को बनाने वाला ज़ल्ज़ला है, जो कुव्वत देने वाली खुदावंद की हुजूरी है। जब आपने हाथ पकड़े हुए आइए एक बार सारे मिलकर खुदावंद के हुजूर अपने होठों को खोलें और खुदावंद को पुकारें और दुआ करें। बच्चों आप भी दुआ करते हैं, खुदावंद का होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है, आप ना रुके, आप दुआ करते जाए।
उसके बर्तन है और वो अपने बर्तनों को अपने रूह के तेल से भर रहा है। सब अपने हाथ एक दूसरे से हटा लें और अपनी जगह पर खड़े होकर आइए आखिरी 2 मिनट शुक्रगुजारी करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। कंप्लीट होने वाली है। आप सारे चुट हो जाए, एक दिल हो जाए, एक भी बंदा ये ना सोच रहा हूँ कि दुआ खत्म क्यों नहीं होगी। सारे एक दिल हो जाए, हमारे बच्चों की दुआ हो रही है वो कंप्लीट होने वाली। आप मैं उसके लिए कह रहा हूँ तो थोड़ा कमजोरी में दुआ कर रहा था कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। ये दुआ ही हमारा असासा है, ये दुआ भी हमारी कुव्वत है, यही हमारा जोर है, हमारा खुदा जिससे हम दुआ कर रहे हैं। खामोशी से अपनी जगह पर बैठे। इससे पहले कि मैं खुदा के खातों को माइक वो जरूरी बात जो सदियों से नहीं बदली और ना बदलेगी वो करना चाहता हूं। जब कभी बाबरकत इबादत होती है जिसमें जिंदगियां बहाल होती हैं तो ये बताना जरूरी होता है कि ये बहाली कायम रह सकती है और इसमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का कोई नया तरीका नहीं, कोई नवी मशीनरी नहीं ईजाद हुई कि हुण वो लै लो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ आसान हो गया आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए दुआ ही सबसे बड़ा हथियार है, खुदा का कलाम ही सबसे बड़ा हथियार है। खुदावंद का फजल, उसका कलाम, उसकी हजूरी, उसके साथ चलना, जानबूझ कर चलना, जान कर चलना, इंटेंशनली कि मैं इरादतन ये कर रहा हूं, ये बड़ा जरूरी है ज़हन में। वो नहीं कि एक बड़े मजमे च एक बंदा बैठा सी, ठीक है एंजॉय कर लिया बस इतों तक ही सी, वो वाला नहीं। मैं चाहता हूं आप शागिर्द बने, आप सिर्फ मेंबर ना रहे, आप यीशु के शागिर्द बन जाए। मेंबर ओदा कोई जरूरी नहीं आना हर बारी, शागिर्द दा हर बारी आना जरूरी है। मेंबर जब चाहे ओदी मर्जी है, उन्हें केड़ा कोई पक्का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने कोई भी नहीं पूछ सकता, ना ही वो जवाब दे किसी दिन। आपने खुद अयूब की तरह ये फैसला करना है कि मैं खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजारूंगा। हालेलुया। बस ये बड़ा जरूरी सफा है,
ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादमीन का, पास्टर सैमुअल तस्कीन साहब, पास्टर हिस्कियल भट्टी, पास्टर अरशद मसीह, पास्टर शहबाज अब्दुल मनान साहब, पास्टर बूटा गुलशन, पास्टर विक्टर सैमुअल, पास्टर विक्रम सैमुअल, पास्टर लारेब गनी, पास्टर बशारत जॉर्ज, पास्टर थॉमस जावेद, पास्टर शहबाज गिल, पास्टर लाजर मसीह, पास्टर रजाक मसीह, पास्टर नासिर मुख्तार, पास्टर आतिफ, पास्टर विशाल, पास्टर नफीस, पास्टर शहबाज यूनस, पास्टर आशिक, पास्टर सुहेल, पास्टर काशिफ साहब, पास्टर राशिद परवेज, पास्टर शाहजेब शमाउन, एल्डर शमाउन साहब, पास्टर मुश्ताक, पास्टर शॉन, पास्टर कामरान मुबारक, पास्टर तनवीर मसीह, पास्टर रमीज मसीह, पास्टर अकरम शरीफ, पास्टर मोरिस अजीम। खुदा के खादमों के लिए तालियां बजाते हैं। इसलिए क्योंकि ये तोबा टेक सिंह में एक मिसाल कायम कर दी खुदा के खादमों ने। हमने आज एक मुतहदा इबादत की जिसमें मिलकर खुदाओं को जलाल दिया। जो बरकत आपको मिली है उसमें पहला ही लम्हा बहुत जरूरी है कि जब आप यहां से निकलते हैं, कोई ये नहीं एंड में बता रहा होता कि अभी मेन जंग शुरू है। आपने बस इस सोच से यहां से निकलना है कि ये इबादत खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी रास्ते में भी वही हुजूरी मेरे साथ है जो वहां थी, और उसमें जाके दुआओं में ठहरना है घर में जाके। और जितना कोई पूछता है जी कितनी दुआ करनी है, कोई फार्मूला नहीं है। आप अपना जो दोस्त जिससे आप बहुत करीब है, आप उसके साथ गिन के टाइम गुजारते हैं कि मैं आज तेनों 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट ऐसी गला करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। टाइम का पता ही नहीं चलता जब प्यार होता है, जहां पर खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है। जैसे यहां दुआ कर रहे थे, और दुआ करेंगे और बरकत में आगे बढ़ेंगे। पास्टर हिस्कियल भट्टी साहब जी आ जाए।